अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैनी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताते हैं कि मरियम की ससुराल में एक न चली। जेठ ने भावच का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। रुकने कौमी असम्बली सज्जाद अवान कैप्टन सफदर के बड़े भाई हैं। ये वही सज्जाद अवान है जिनका इस्तीफा मुर्तजा जावेद अब्बासी के इस्तीफे के साथ स्पीकर के पास पहुंचा था। अब दोनों ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को दरखास्त दी है कि इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। अब बज़ाहिर ये लगता है कि मरियम नवाज को इस्तीफों के आगाज पर ही अपनी जमात में बगावत का सामना हो गया। ऐसे में पीटीएम में शामिल दूसरी जमातों को इस्तीफों के लिए कैसे कायल करेंगे। और आपको याद दिला दें कि मरियम नवाज ने सखर में ये कहा था कि दोनों ही मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, स्पीकर साहब फौरी तौर पर इनके इस्तीफे कबूल किए जाएं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि मरियम की ससुराल में एक ना चली। जेठ ने भावच का हुक्म मानने से ही इनकार कर दिया है। रुकने कौमी असम्बली सज्जाद अवान कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बड़े भाई हैं। ये वही सज्जाद अवान हैं जिनका इस्तीफा मुर्तजा जावेद अब्बासी के इस्तीफे के साथ स्पीकर के पास पहुंचा था। अब दोनों ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को दरख्वास्त दी है कि इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। बज़ाहिर ये लगता है कि मरियम नवाज को इस्तीफों के आगाज़ पर ही अपनी जमात में बगावत का सामना हो गया है। ऐसे में पीडीएम में शामिल दूसरी जमातों को इस्तीफों के लिए कैसे कायल किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सामने आ रहा है। चूँकि मरियम नवाज की अपनी बात सुनने के लिए उनके पार्टी रहनुमा तैयार नहीं है। मरियम नवाज ने वाज़े तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली से ये कहा था कि बज़ाहिर गलती से ये इस्तीफे आपके पास आ गए हैं, लेकिन आप इनको कबूल करें। लेकिन अब उनकी अपनी ही जमात के जो रहनुमा हैं जिनके इस्तीफे गए थे, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया है। और इसी मामले पर स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफों का ऑडिट कराने का इंदिया भी दिया है। प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, आज तो वो सेक्रेटरीट में आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं हैं और ये जाली है। तो फिर जो कानून के मुताबिक होगा मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दूंगा। तो क्या ये इस्तीफे FIA या कहीं फ्रांसिक ऑडिट के लिए भी भेजे जाएंगे चेक करने के लिए, या नहीं? मैं बस थोड़ा लीगल उसकी लेके ना फिर देखूंगा कि क्या इसका लीगल प्रोसीजर क्या है। यानी हाँ, जो कानून के मुताबिक वो करेंगे। लेकिन वो दोनों जो है ना आए थे और उन्होंने अगर मजीद इस्तीफे आते हैं, खान साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है कि उसको फिल फोर मंजूर किया जाए। अगर मजीद इस्तीफे आते हैं तो क्या करेंगे? जो कानून के मुताबिक वही करूंगा। तो इस्तीफों का ये अहम मामला, इस पर बात करने के लिए PTI के रहनुमा बाबर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, शुक्रिया आपका वक्त के लिए। आपका मौक़िफ़ लेने से पहले, आपका रद्द-ए-अमल लेने से पहले हम ये चाहेंगे कि मरियम नवाज इस्तीफों के मामले पर कहती क्या रही हैं, वो गुफ्तगू आपको सुनवा दें। हमारे 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए, लेकिन मैं कहती हूँ स्पीकर को कि बुलाओ उन दोनों अरकान को और करो उनके इस्तीफे कबूल। मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। इस्तीफे क्या, हमारे अरकान और हम सब वोट की इज्जत की खातिर अपनी जान भी देंगे। बाबर अवान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। कभी ये इस्तीफे जाली हैं, कभी ये इस्तीफे शरारत हैं और कभी मरियम नवाज बबांगे दोहल ये बात करती हैं कि इस्तीफे स्पीकर साहब को कबूल कर लेने चाहिए। ये मामला किस तरफ जा रहा है? थैंक यू। देखिए, इससे पहले 2 चीजें जरा जहन में रख लीजिए। जो मरहूम PTM था, आज के वाक़े के बाद ये जो स्पीकर के ऑफिस में हुआ है, इसको साथ ही इसका स्वयं भी पढ़ दिया गया है। जो पहली बात है वो ये है कि मरियम साहिबा ने हैसियत वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, अगरचे वो नायल हैं, वो ऑर्डर नहीं रख सकती और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, ना ही वो पार्लियामेंट में जा सकती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी मांगे आप मुंह पे मारे। अब ये पूछना पड़ेगा कि PDM के मुंह के ऊपर ये इस्तीफा लगा है या कोई शरीफ हाउस में चला गया ये इस्तीफा मुंह पे लगने के लिए किसी के। इसलिए कि इन दोनों को ये वाज़े पॉलिसी दी गई थी, पब्लिक पॉलिसी दी गई थी कि आप जाके
अगर गलती से, शरारत से, जहरी तरीके से गए लेकिन आप इस्तीफा दे के आए, उन्होंने आज मानने से इनकार कर दिया। ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है मरियम साहिबा की इस हवाले से, और अब उनकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये दूसरा इसका जो पहलू निकलता है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि ये लोग जिन्होंने इस्तीफा आज देने से इनकार किया है स्पीकर के ऑफिस में जाके, ये दोनों के दोनों मरियम ग्रुप में नहीं है। ये या शहबाज ग्रुप में है या कोई और ग्रुप है, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसमें है। अच्छा, इसका तीसरा पहलू जो है, आपने कहा कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मैं तीनों पार्टियों पे एक एक कमेंट कर देता हूँ। पीपल्स पार्टी अलहदा से खड़ी हो गई है, वो कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना है, ज़िमनी भी और सेनेट का भी लड़ेंगे। मौलाना सारी दुनिया से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, अपने भाई को नहीं कहते कि इस्तीफा दे दो, अपने बेटे को नहीं कहते इस्तीफा दे दो, अहले खाना उनके जो 2-4 और हैं उनको नहीं कहते कि इस्तीफा दे दो। ये 2 पार्टियां फारिग हो गई। अब पीछे रह गई थी नून लीग। नून लीग के पहले 2 आदमी हैं जिनके इस्तीफे सही जगह पे आईनी फोरम है उसके पास गए थे, लेकिन उन्होंने मुंह पे मार दिए वापस, कहने वालों को भी और पीडीएम को भी। तो सूरत हाल यहाँ पहुंची है कि मरहूम जो पीडीएम है उसका इस्तीफा शो ये नाकाम हो गया, और उसके साथ ही जब इलेक्शन लड़ने के लिए लोग जा रहे हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर का जो इस्तीफा है वो भी दफना दिया इन्होंने खुद, कि जब आप इलेक्शन लड़ेंगे खुद उसी असेंबली का, उन्हीं वोटों में, उन्हीं ऐवानों में, उसी टेन्योर में, तो आप किसी और को इस्तीफे के लिए कैसे कह सकते हैं। इसलिए डिस्क्रेडिट हो गया पूरे का पूरा पीडीएम का जो बयानिया था और जमीन पे गिर गया। इसीलिए उनके लोग इनकी बात नहीं मान रहे। उनको मालूम है कि इन्होंने खुद इस्तीफे देने कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी नहीं है पार्लियामेंट में, क्या इस्तीफा देंगे। मरियम खुद पार्लियामेंट में नहीं है, क्या इस्तीफा देंगी। मौलाना खुद पार्लियामेंट में नहीं है, क्या इस्तीफा देंगी। तो इसलिए ये जो आपने आज कहा है कि भावज और जेठ के माबैन जो इस्तीफे की जंग है, आज उसका ड्रॉप सीन आपने देख लिया। चलें डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे भी रद्द-ए-अमल लेते हैं, लेकिन मलिक अहमद खान साहब आपसे सवाल करने से पहले ज़रा लीगी एमएनए सजाद अवान का मौक़िफ़ सुनवा देते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है इस्तीफ़े के हवाले से, चूँकि वो तो पहले ही करार दे चुके हैं कि स्पीकर तक जो इस्तीफ़े गए हैं वो तो शरारत हैं। क्या उनका कहना था, ज़रा याद दिला देते हैं, फिर आपकी जानिब आते हैं। कोई नहीं दिया। अब बात हुई है मुर्तज़ा जुवैदा भाई साहब से, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने अपनी पार्टी की आदत के पास जमा की है। शरारत ही हो सकती है, ये दौर ही शरारत का है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मलिक अहमद खान साहब, क्या वजह है, भावज भी हैं मरियम नवाज साहिबा, सज्जाद अवान साहब की, जबकि वो बबांग दोहल ये कह चुकी हैं सखर में कि दोनों मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, गलती से स्पीकर के पास अगर इस्तीफ़े पहुंच भी गए हैं तो कोई मसला नहीं है, स्पीकर साहब आप इनके इस्तीफ़े कबूल करें। लेकिन अब ये दोनों अरकान क्यों इससे डिनाई कर रहे हैं कि भाई इस्तीफ़े कबूल नहीं करने चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या मरियम नवाज का बयानिया आगे नहीं चल पा रहा है? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मरियम के कहने के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। वो पार्टी को इस वक्त वो लीड कर रही है ऑलमोस्ट, और अगर उनकी एक पब्लिक मीटिंग में ये प्लेज है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो आपने जो चलवाया है ये कैप्टन सफदर साहब का, ये गालिबन उनकी तकरीर से पहले क्या आपने ये कोई उनका किसी मीडिया स्टेटमेंट का हिस्सा चलवाया है, तो वो अगर पार्टी जब उनसे अच्छा, लेकिन फिर आप क्या ये समझते हैं कि फिर बगावत हो गई है, चूंकि उन्होंने तो कहा था मरियम नवाज साहिबा ने कि स्पीकर साहब इस्तीफे कबूल कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई ऐसी बगावत वाली बात नहीं है, सिर्फ चीजें इन प्लेस लाने की जरूरत है। आप ये जो कैप्टन सफदर की स्टेटमेंट चलवा रहे हैं, ये शायद मरियम नवाज साहिबा के बयान से पहले की उनकी स्टेटमेंट है, उसके बाद ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। और जब पार्टी हुक्म करेगी तो ये दोनों अरकान जाके अपना इस्तीफा। लेकिन मलिक साहब, आप देखें ना कि कुछ दिन पहले मरियम नवाज ने ये कहा, बज़ाहिर चैलेंज सा लगता था जब मरियम ने ये कहा कि स्पीकर साहब इस्तीफे आ गए हैं तो आप इनको कबूल करें, लेकिन ये दोनों अरकान कौमी असम्बली ये कह रहे हैं कि इस्तीफे मंजूर ना करें। बज़ाहिर तो तासुर यही जा रहा है कि या तो बगावत है या तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। नहीं, देखिए ये मसला क्योंकि इसको जानबूझकर एक ऐसा रंग दे दिया गया, आपके सामने है कि अगर एक जो एपीसी में एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था
उसमें ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक कहा गया था कि तमाम अरकान असेंबली अपने इस्तीफे जो कि मुस्लिम लीग की पार्लिमानी ग्रुप में हैं और या जो पीपल्स पार्टी में हैं या जो PDM के अंदर शामिल जमातें जो पार्लिमानी ग्रुप रखती हैं अपने, वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टी लीडरशिप्स को देंगी और जब PDM मुतफ़िका फैसला करेगी तो वो इस्तीफे मुतलका स्पीकर साहिबान तक पहुँच जाएंगे। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इस्तीफे वही तस्वीर होंगे जो स्पीकर साहब। लेकिन मलिक साहब, हफ्ते को मरियम ये कहती हैं कि इस्तीफे कबूल करें, लेकिन बुध को ये दोनों अरकान कहते हैं कि इस्तीफे कबूल ना करें, तो फिर हम इसको क्या समझें? नहीं, देखिए इसमें कोई ऐसा मामला है नहीं। ये अगर पार्टी फैसला कर लेगी तो बशमूल उनके, बशमूल मेरे, जितने भी लोग जिस भी असेंबली के मेंबर हैं, वो अपने पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए तमाम के तमाम इस्तीफे देंगे। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि हाँ, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ मलिक साहब कि जो मरियम नवाज का फैसला है, क्या वो पार्टी का फैसला नहीं है? नहीं, देखें, ये ऑब्वियसली जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के बाद जब पार्टी अपने अरकान से तकाजा करेगी कि आप जाके उन रेजिग्नेशंस को स्पीकर साहब के सामने ओन करें कि वो आपके हैं, तो वो बिल्कुल करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर ज्यादा ये मसला मरियम साहिबा का फैसला जो है उसके खिलाफ जी कोई दूसरी पोजीशन है, बिल्कुल नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अहमद खान साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, इलाकाई अमन व अमान को ख़तरात दरपेश हैं। भारतीय मीडिया के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडे का मकसद हिंदू फाशिस्ट एजेंडे से आलमी तवज्जो हटाना है। भारतीय प्रोपोगंडे से मुतालिक खुसूसी इजलास में खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, इसी से मुतालिक जानेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए। देखिए, ये एक अहम इजलास था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत था, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है, खुसूसी भारतीय मीडिया की जानिब से जो बातचीत की जा रही है, उस हवाले से हिकमत अमली तय की गई। शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी और सीनियर वज़रा इस इजलास में मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया की जानिब से गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे का इस इजलास में जायजा लिया गया। इमरान खान ने इस इजलास से खिताब में कहा है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में ये गैर कानूनी इक़दाम, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और हिंदू फाशिस्ट एजेंडे और उसके नतीजे में जो इलाकाई अमन व अमान को दरपेश चैलेंजेस हैं, उसकी तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ गलत और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसका मकसद न सिर्फ आलमी तवज्जो हटाना है बल्कि मुल्क में इंतशार फैलाना है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि भारतीय मीडिया के इस मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने और उसके हवाले से अवाम में बेहतर शऊर उजागर करने के सिलसिले में भरपूर इकदाम किए जाएं। बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुहिम का मुकाबला हकायक से किया जाए और अवाम और आलमी बरादरी के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब किया जाए। वज़ीर आज़म ने ये उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तानी मीडिया भी इसमें अपना एक भरपूर तरीके से किरदार अदा करेगा। अब्बास, अपडेट करने 2020 में ऑनलाइन फ्रॉडियों ने लाहौरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए। एक साल में फाइनेंशियल क्राइम्स में 85% तक इजाफा हुआ है। मालियाती जराइम के 1350 केसेस भी सामने आए हैं। इसी से मुतालिक मजीद जानेंगे रियाज अहमद से। रियाज, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। FIA हुकाम के मुताबिक जो लाहौर में मालियाती क्राइम है, इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस साल लाहौरी हैं करोड़ों रुपए से महरूम हो गए हैं। इन मालियाती क्राइम की वजह से लाहौर में मालियाती क्राइम जो है वो 85% इसमें इजाफा हुआ है। इस साल 1350 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जबकि पिछले साल ये जो मालियाती क्राइम की जो दरख्वास्तें थी वो 726 थी। और जो FIA हुकाम का ये कहना है कि फेक कॉल और IBFT यानी इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है, इसमें फ़्रॉड की 540 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। और इसी तरह जायज़ कैश की जो है वो जायज़ कैश और इजी पैसा की 540 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। ATM स्कैम की 135 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। और इसी तरह OLX और दराज की भी 202 के करीब दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। अगर देखा जाए जायज़ कैश की 30% इसमें इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत, और इस साल जो है इजी पैसा में 10% इजाफा हुआ है और ATM में 10%। ठीक है रियाज अहमद, मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
बिलावल भुट्टो जरदारी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स आज भी नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस ब्रीफिंग में नजर आए। एहसान इकबाल को तो सामने रखी चेयर भी वजारत उज़्मा की कुर्सी नजर आई। और तो और राना सनाउल्लाह ने सुनने के लिए भी मास्क उतार दिया। बैग आगे करे ना, आपने बैग पीछे लटका दिया है। बैग ऊपर रखा है, बैग ऊपर रखा ना, बैग ही लटकाया। रखना मैं बैग पकड़ लेनी है। कुर्सी सारा इशू है, कुर्सी भी बगैर सारे। ये इमरान खान वर्गी कुर्सी है ना, लटकती पई है। ये इमरान खान वर्गी कुर्सी है ना, लटकती पई है। वो तो ले लो, वो तो ले लो। एक्सीलेंट टाइम, एक्सीलेंट टाइम, एक्सीलेंट टाइम। ये भाईजान आप पीछे हो जाए, आपको 10 दफा कहा उन्होंने ना, पीछे हो जाए, जरा पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की गिरफ्तारी और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ तुम्हें घर भेज के हम दम लेंगे। ठीक है। और साफ छुपते भी नहीं, नजर आते भी नहीं, इमरान खान को घर भेजने की बातें करने वाली पीपल्स पार्टी को जवाब देने के लिए सिंध के खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। फिरदौस शमीम नकवी और मुर्तज़ा वहाब की एक दूसरे की जमात पर लफ्जी गोलाबारी आप भी देखिए। एक्सपोर्ट का क्रेडिट वफाकी हुकूमत लेती है, रेवेन्यू का क्रेडिट वफाकी हुकूमत लेती है, देती कुछ नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं आपको सड़कें तामीर करके दूंगा। सिवाय झूठे वादों के अलावा कोई काम करके नहीं दिया। हर चीज पे झूठ झूठ और झूठ। सेलेक्ट कोई और हुआ, वज़ीर आला सिंध ने कहा मैं जिम्मेदारी अदा करूंगा। ये मुमकिन नहीं है कि एक ही इलेक्शन में सिंध में जो आए वो इलेक्टेड हैं और बाकी जो आए वो सेलेक्टेड। हम तशहीर करने पर नहीं, काम करने पर बिलीव करते हैं। तुम मक्कारी की सियासत खत्म करो। फ्रेम जो देते हो कि एक वक्त में कहते कुछ हो करते कुछ हो। कराची की मादी में खिदमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की और इंशाल्लाह आज और कल भी वो खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। चाहे उसको लड़काना कहें चाहे कराची कहें, वो इस बात की गवाही देता है कि सिंध पाकिस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में इसी अदवार में हर चीज़ में तकरीबन पीछे होती है। जो मफादात पर मबनी फैसले वफाकी काबीना में करते हैं उनको घर भेजने की जरूरत है। अगर तुम सच्चे हो और सच पे यकीन रखते हो और मर्द के बच्चे हो तो तुम अब इस्तीफों से पीछे नहीं आओ। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद के अफसरान के वफ्द ने सिंध में रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया और डीजी रेंजर्स सिंध से मुलाकात की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक नेशनल पुलिस एकेडमी के वफ्द को काउंटर टेररिज्म और अर्बन टेररिज्म पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने कराची के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों और कामयाबियों को बेहद सराहा। इस अज़्म का इज़हार किया गया कि फोर्सेस के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। आईजी मोटरवे पुलिस कलीम इमाम ने भी रेंजर्स हेडक्वार्टर का गैर रस्मी दौरा किया। बुलेटिन से इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।